SIR 2026 के इस इनोवेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और किसको देने होंगे। तो अगर आप भी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट को एज के हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है और वो 12 डॉक्यूमेंट जो वैलिड माने गए हैं जिससे आपकी नागरिकता प्रूव हो सके और आपका नाम नई वाली वोटर लिस्ट से ना कटे। तो इसको जानने के लिए चलते अपने लैपटॉप की इस स्क्रीन पे। तो डॉक्यूमेंट को इलेक्शन कमीशन ने एज के हिसाब से पहले जिन 3 कंडीशन में डिवाइड किया है, पहले इसको समझते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में किसको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है और कब, वो भी समझेंगे। पहली कंडीशन है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो रूल सबसे सिंपल है, आपको सिर्फ अपने खुद के डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसमें आपको अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने माता या फिर पिता में से किसी भी एक का वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ फादर और मदर दोनों के डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। और अगर उस समय आपके पेरेंट्स में से मान लीजिए कोई भी एक इंडियन सिटीजन नहीं था तो उस पेरेंट का उस वक्त का वैलिड पासपोर्ट और वीजा भी देना होगा। और अगर किसी का जन्म इंडिया के बाहर हुआ था तो इस में इंडियन मिशन अब्रॉड द्वारा इशू किया गया बर्थ रजिस्ट्रेशन का प्रूफ भी देना होगा। और अगर आप जन्म से इंडियन सिटीजन नहीं थे और बाद में आपने रजिस्ट्रेशन करवा के या नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ली है, इस केस में आपको सिटीजन सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो अब आपको इससे इतना पता चल गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस किस के डॉक्यूमेंट देने होंगे। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट की, जो SIR 2026 के लिए वैलिड है, जिसे बहुत ही ध्यान से समझना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और ये डॉक्यूमेंट इसलिए मांगे जा रहे हैं ताकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तिथि को प्रूव कर सके कि आपका जन्म कब हुआ था और साथ ही प्लेस ऑफ बर्थ भी यानी जन्म का स्थान भी पता चल सके कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। इसीलिए ये 12 डॉक्यूमेंट में से आपको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए अपने पास इसको भी रेडी करके जरूर रखें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर का आइडेंटिटी कार्ड या PPO। अगर आप या आपके पेरेंट रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पेंशनर रहे हैं और उनके पास ये डॉक्यूमेंट है तो ये भी लिस्ट में शामिल है। दूसरा डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU द्वारा जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंट जो 1 जुलाई 1987 से पहले इशू हुआ था। तो अगर ऐसा कोई पुराना गवर्नमेंट रिकॉर्ड है तो वो भी आपके काम आ सकता है। तीसरा डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों को एस्टेब्लिश करता है, जो कि एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है। फिर चाहे आपके पास वो मैनुअल जो हाथ से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे वो हो, या फिर आजकल का जो डिजिटल QR कोड वाला आ रहा है वो भी वैलिड है। उसके बाद पासपोर्ट भी इस लिस्ट में दिया गया है। अगर पासपोर्ट में आपकी डिटेल सही है तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है मैट्रिकुलेशन या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी ऐसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो वो भी इस लिस्ट में दिया गया है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो या फिर फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट और OBC, SC, ST या फिर कोई भी अन्य आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी इस लिस्ट में दिया गया है। और अगर आपकी स्टेट में NRC लागू है तो उसका रिकॉर्ड भी आप दे सकते हैं। इसके बाद फैमिली रजिस्टर जो कुछ राज्यों में लोकल अथॉरिटी मेंटेन करती है वो भी आप दे सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपको लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट इशू है उसका भी यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आधार कार्ड की। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अभी आधार कार्ड के सामने साफ लिखा है कि आधार के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक डायरेक्शन जारी की है, जिसका लेटर नंबर और जारी करने की डेट यानी 9 सितंबर 2025 को एनेक्सर 2 में भी लिखा हुआ है। पहले इस गाइडलाइन को पढ़ लेना और इसी के हिसाब से आधार कार्ड एक्सेप्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में हर किसी का आधार कार्ड एक्सेप्टेबल होगा। तो अब आपको डॉक्यूमेंट भी पता चल गए और कंडीशन भी कि किसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपने या फिर अपने रिलेटिव के। लेकिन डॉक्यूमेंट किसी को भी अभी SIR फॉर्म के साथ नहीं देने। तो अभी सिर्फ आपको ये फॉर्म भर के अपने BLO को सबमिट करना है। फिर चाहे आप इसे ऑनलाइन सबमिट करें या ऑफलाइन, दोनों के लिए स्पेशल वीडियो आपको हमारे इन्फोसर्च चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह दे दिया। और अगर आपको हमारे थ्रू भरवाना हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो लोग ऑफलाइन फॉर्म को भर के देंगे एक कॉपी उसकी BLO साइन के साथ अपने पास रिकॉर्ड के लिए जरूर रखें। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट देने कब है। तो इस फॉर्म के अंदर जो ऊपर के दोनों कॉलम है, अगर इसमें आप किसी की भी डिटेल्स को फिल नहीं करते या जो डिटेल्स आपने फिल की होगी अगर वो इलेक्शन कमीशन के डाटाबेस से मैच नहीं होती,
फिर आपको ईआरओ की तरफ से यानी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा और उस नोटिस में आपको वजह भी बताई जाएगी और उसको ठीक करने के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे। लेकिन जिन्होंने सही डिटेल फिल की होगी और उनका डाटा मैच हो जाएगा तो उनको कुछ नहीं करना, नई वाली वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड होके आ जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।